आरक्षित श्रेणी पिछड़ों को केवल टिकट दिया है, एक भी इसमें से किसी दलित को आपने टिकट नहीं दिया है। तो क्या इसके लिए आप देशवासियों से माफी मांगेंगे राहुल जी कि आपने रायबरेली के लोगों, जिस बैठक में बैठे थे उसी बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे थे, उन जनप्रतिनिधियों के बीच में आपने जो टिकट दिए हैं उसमें आप स्वयं देख सकते हो कि आपने दलितों पिछड़ों के साथ न्याय किया है आपके हिसाब से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि चाहे आप पूरे देश की बात कर लो, चाहे रायबरेली अमेठी की बात कर लो, चाहे 10 जनपद की बात कर लो, 10 जनपद के भीतर भी आपके 2 सांसद हैं और तीसरा लड़ रहा है। इनमें से कितने दलितों और पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया, यह भी तो देश के सामने आप बताओ। कहीं अगर चाहते तो वायनाड से किसी एक दलित और पिछड़े को आप टिकट दे करके सांसद बना सकते थे। आप चाहते तो राजस्थान से, जहां आपने अपनी मां को, वो भी अस्वस्थ होने के कारण, रिटायर होने के कारण आपने राज्यसभा भेजा है, वहां एक दलित को आप भेज सकते थे, वहां तो आपने नहीं भेजा। और रायबरेली की दिशा की बैठक में आकर के और उसके बाद देश के सामने देश को आप गुमराह कर रहे हो कि दलितों पिछड़ों का हक नहीं दे रहा। मुझे तो गर्व है कि जिस बैठक में आप गए थे उसमें मोदी जी की सरकार के शासनादेश के अनुरूप 3 लोगों को आरक्षण प्रदत्त किया गया था, लेकिन आपने तो जितना मोदी जी ने किया उतना भी हक दलितों और पिछड़ों को नहीं दिया है। तो सम्मानित साथियों, मुझे दुख होता है इस तरह से कि हमारे देश के सांसद ही नहीं, देश में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैसे वो सदन इनकी योग्यता को समझ पाएगा, कैसे देश इन पर गर्व कर पाएगा। जगह जगह नफरत फैला रहे हैं, सद्भावना देश से खत्म कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को, रायबरेली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि राहुल गांधी जी सद्भावना बिगाड़ करके देश में आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, ये अगर नहीं रोकेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पानी, अगर ये आग फैलाते हैं तो वो पानी जो सबका साथ सबका विकास के रूप में देश में दिखाई देता है, वो ठंडा करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी देशवासी को किसी रूप में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का, चाहे वो जो विरोधी दल हो, सद्भावना खराब करने का काम करते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी निसंदेह सुशासन देने का काम करेंगे। तो मैं राहुल गांधी जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शक्ति दे, ऐसे हास्यास्पद बयान दे करके देश को, और जब देश के बाहर ही ऐसा बयान देने जाते हैं तो सचमुच देश की गरिमा गिरती है, देशवासियों का अपमान होता है। ऐसे अयोग्य सांसद को निसंदेह बचना चाहिए। देश को बदनामी, देश को अपमानित करने से बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी आगे ऐसे बयान नहीं देंगे, खास तौर से रायबरेली के माध्यम से। और मुझे इस बात का दुख है कि जिन लोगों से नफरत कर रहे हैं, 80% लोगों से, उन्हीं लोगों ने वोट दे करके इनको संसद पहुंचाया है, तो क्या उनसे माफी मांगेंगे कि हमें आपका वोट अब नहीं चाहिए? तो ऐसे हास्यास्पद बयान राहुल गांधी जी रहे हैं देश के सामने। निसंदेह कांग्रेस की स्थिति खराब होती है, देश की स्थिति खराब होती है, और एक संसद की गरिमा भी गिरती है कि एक सांसद जिसे ये पता नहीं होता कि दिशा की बैठक में एमपीज बैठते हैं, कि दिशा की बैठक में भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहां एमपीज नहीं बैठते हैं। इतनी भी जानकारी एक सांसद को नहीं है जो 4 बार सांसद रह चुका हो। अगर वो दिशा के बारे में ये नहीं जानता कि दिशा की बैठक भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए होती है, तो मैं नहीं समझता। इनसे बेहतर तो रायबरेली के प्रधान हैं जो उस बैठक में बैठे थे और सही दिशा में अपनी बात रख रहे थे। उनको भी देश देख रहा था, और वहीं राहुल गांधी जी बैठे थे, उनको भी देश देख रहा था। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि रायबरेली का चुना हुआ पंचायत प्रतिनिधि प्रधान रायबरेली के चुने हुए सांसद से कहीं गुणवत्ता परक
भारत की सेवा कर रहा है, रायबरेली की सेवा कर रहा है। आप सबका धन्यवाद।